सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, इस पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। बीती कुछ क्लासों में सबसे पहले हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हमारा एक घर एक स्वर्ग है। क्यों स्वर्ग है, उसे कैसे स्वर्ग बनाकर रखना है। इसके बाद हम लोग मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं, उस स्वर्ग जैसे घर को किस प्रकार हम लोग नरक बना रहे हैं। आज होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17-18 से हम लोग फिर से घर कैसे नरक बन जाता है, इस पर मनन चिंतन करेंगे। होशिया चैप्टर 4 वर्स 17 and 18। उस पर मनन चिंतन करने के पहले आइए हम एक भक्ति गीत गाते हुए इसमें प्रवेश करेंगे। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। ला 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 ला
पावन आत्मा उतर आइए, हमारे हृदय मन आत्मा को आलोकित करने के लिए आइए। जो वचन हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं उसको सही रूप से समझने के लिए और हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसको लाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। पावन आत्मा उतर आइए, पावन आत्मा उतर आइए, हमारे हृदय में आइए, हमारे परिवार में आइए, परिवार के प्रत्येक सदस्य में आइए। इस वचन के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आमीन। तो हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17 एवं 18। यहां पर ऐसे 3 बातें लिखा है जिसके द्वारा हमारा घर नरक बनता है। इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है, फिर भी इस भाग को लेकर के उसका वर्णन एक बार और करना मैं चाहता हूं। पवित्र आत्मा विशेष रूप से इस पर हमसे बात करना चाह रहे हैं, इसलिए आत्मा को हम सुनेंगे। हमारे जीवन को कमियां तब हम लोग ढूंढ पाएगा। होशिया के द्वारा ईश्वर कहते हैं एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो। दूसरी बात है अब वे शराबियों का गिरोह बन गए हैं। तीसरा वेश्यावृत्ति स्थापित कर गए, अर्थात मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अविश्वास, ऐसा ईश्वर के विरुद्ध जो जाने वाला पाप, ईश्वर को अपने जीवन में, अपने घर में स्थान मान सम्मान नहीं, ऐसी एक अवस्था, अंधविश्वास की कर्म में ज्यादा, ऐसी अवस्था, उसका परिणाम है शराब एवं वासना का पाप। कई लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं अपने घर के हालात, परेशानियां बोलते हुए। अनेकों लोग, विशेषकर माताएं, यही रोती हुई कहते हैं हमारे पति का, हमारे बच्चों का नशा हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। कई रिट्रीटों में मैं लोगों से पूछता हूं हमारे बीच में, हमारे घरों का जो सत्यानाश होने का पीछे का क्या कारण है। लोग एक आवाज में कहते हैं हमारे बीच में, हमारे समुदाय में नशा बहुत ज्यादा है। दारू बनाता है, दारू बेचता है, दारू पीता है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, पुरुष या स्त्री, सब लोग पीने वाला ये नशा, ये शराब हमारे घर को नरक बनाया है। लेकिन मैं मेन कारण उसको नहीं बताता। ये शराब पीने का कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, वो पहला वाला जो कारण। वाक्य 17 में लिखा हुआ है एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है। सत्य ईश्वर को जानते हुए भी उसकी आराधना, उसको धन्यवाद नहीं देना, उसकी स्तुति नहीं करना। सत्य ईश्वर को जान रहा है, ईसा मसीह को जान रहा है, जानते हुए भी उन्हें समुचित आदर सम्मान नहीं देना। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21, रोमन्स चैप्टर 1:21 हम लोग पिछले क्लास में मनन चिंतन किए। यही कारण है वासना का, पाप का, नशे का। सत्य ईश्वर जब आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार में नहीं, उसका अनुभव आप नहीं करेगा, आप धीरे धीरे नशे में जाएगा, नशा करेगा, इसके बाद वासना का पाप, व्यभिचार जैसा पाप, उसके पीछे पीछे अनेकों पाप। तो सबसे पहला पाप है ईश्वर की अनुपस्थिति, ईश्वर का अनुभव नहीं। क्यों नहीं? हम लोगों ने 4-5 क्लास पहले अपना घर एक स्वर्ग है इस क्लास चलाया था।
और उससे पहले एक यूक्रिस्तीय परिवार के विषय में मनन चिंतन किया। इन दोनों क्लास में हम लोगों ने यही कोशिश किया है मनन चिंतन करने का, ईसा मसीह ईश्वर, सत्य ईश्वर हमारे साथ हमारे घर में रहता है, जो प्रभु की प्रार्थना भक्ति में जीवन जीता है, जो प्रभु को अपने घर में अपने जीवन में स्थान मान सम्मान देता है। जिस प्रकार नूह के चारों तरफ प्रभु का पहरा था, अय्यूब के घर और उनके धन संपत्ति के चारों तरफ प्रभु का पहरा था। और स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, धर्मियों के चारों तरफ पहाड़ जैसे ईश्वर है। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में लिखा है, वो आग का दीवार बन करके उनकी सुरक्षा करता है। प्रभु हमारा सुरक्षा देने वाला, प्रभु हमारे साथ रहने वाला ईश्वर रहेगा। जब प्रभु को हम अपने घर में स्थान मान सम्मान देंगे, प्रार्थना करने वाला एक परिवार बनना जरूरी है। कई लोगों से मैं सवाल करता हूं कि आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है? कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है पारिवारिक प्रार्थना क्या होता है। पारिवारिक प्रार्थना के विषय में उनके बचपन से कभी सुना ही नहीं। हमें ये हालात को बदलना जरूरी है। परिवार में हर व्यक्ति हर रोज मिलकर के कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना करना शुरू करो, परिवार स्वर्ग बनेगा। जिस घर में प्रार्थना नहीं, एक कहावत होता ना, प्रार्थना हटी दुर्घटना घटी। अगर अपने घर में प्रार्थना हट गया, उस घर का दुर्घटना जरूर है। नशे में जाएगा, बच्चा बर्बाद होगा, वासना का पाप, अन्य अनेकों पाप उसके पीछे पीछे है। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना घर में होना जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना जिस घर में करते हैं, मैं उसको होली हवर ऑफ द फैमिली कहते हैं, परिवार का पवित्र घड़ी। परिवार मिलकर के जब 1 घंटा प्रार्थना में बैठता है, वो उस घर का आशीष का समय है। प्रभु स्वयं वहां पर उतर करके आएगा। मत्ती का सुसमाचार 18:20 में प्रभु ने इसलिए तो कहा, जहां मेरे नाम पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा एक मत होकर के प्रार्थना करेगा, उनके बीच में मैं निवास करूंगा। घर में यदि प्रभु निवास करना है, उस घर में प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए बीती क्लासों में मैं मनन चिंतन करते आया है, हमारा घर का हालात कैसे है, क्या पिक्चर हॉल है, क्या दारू का अड्डा है या जुआ का अड्डा है। इस प्रकार का मनन चिंतन करने का पीछे का कारण ही यही है। हमारा घर का आज की स्थिति क्या है, इस पर हमें मनन चिंतन करना है, उससे हमें बाहर निकलना है। यहां पर लिखा हुआ है, एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, सत्य ईश्वर को छोड़ दिया। अनेकों लोगों का स्थिति यह है, 2 नावों पर चलता है। ईसा मसीह को भी पकड़ते हैं, अन्य बाबा लोगों को भी, देवी देवताओं को भी पकड़ते हैं। ये 2 नाव पर चलना सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। यदि आप ईसा मसीह को पकड़ा है, आप मसीही में रहिए। ईसा मसीह को अपना सर्वस्व मान करके उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, उसके साथ जुड़कर रखिए। जीवन तब बदल सकता है। कई लोग कुछ भी परेशानियां होते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू फूक करना, ताबीज बांधना, पता नहीं क्या क्या नहीं जाते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19, लेवी चैप्टर 19 वर्स 26 वाक्य 26, तुम ना तो शकुन विचारोगे और ना भूत प्रेत की साधना करोगे। वाक्य 31 तुम भूत प्रेत साधने वालों और ओझों के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे।
उनसे सवाल भी नहीं करना हमारे घर में ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रहा है, नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा सवाल नहीं करना है। अध्याय 20 वाक्य 6, चैप्टर 20 वर्स 6, यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओझों के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए, व्यभिचार का यहां का मतलब है सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य लोगों के पास जाना, अपने जीवन साथी को छोड़कर अन्य लोगों के विषय में सोचना भी जैसे व्यभिचार होता है, उसी प्रकार सत्य ईश्वर के अलावा अन्य किसी के शरण में जाना, यहां पर व्यभिचार लिखा है। उनका अनुसरण करेगा तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा। उसी अध्याय का वाक्य 27, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए। देखो क्या नियम बनाकर रखा है पुराना विधान में, सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता बाबा ऐसे लोगों के शरण में नहीं जाना है। कई लोग ऐसे ऐसे जाते, स्वप्न दृष्ट पता नहीं क्या क्या है, ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है। हम लोग सिराक चैप्टर 34 प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34 वाक्य 5 और 6 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, भविष्य फल, शकुन और स्वप्न ये सब व्यर्थ है और प्रसव पीड़ा की कल्पनाएं मात्र हैं। यदि स्वप्न सर्वोच्च ईश्वर द्वारा ना भेजा गया हो तो उस पर कोई ध्यान मत दो। अनेकों लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे ऐसा एक स्वप्न मिला, ये मिला, वो मिला, इसका क्या अर्थ है, ये बार बार स्वप्न आ रहा है, ऐसा ऐसा बोलकर। अगर स्वप्न ईश्वर ने भेजा है तो उसका मतलब ईश्वर आपको समझा देगा। अनेकों लोग इस प्रकार के स्वप्न के पीछे जाकर के अपने जीवन को बर्बाद किया। ये लिखा हुआ है वाक्य 7 में लिखा है, स्वप्नों के कारण बहुत से लोग भटक गए और उन पर भरोसा रखकर निराश हुए। देखो, स्वप्न के पीछे मैंने ये स्वप्न देखा, उसके अनुसार किसी से जाकर के पूछते हैं, बोलते हैं, इसके बाद उसके अनुसार आचरण करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे लोग अपने जीवन को बर्बाद करता है। वाक्य 8 को भी पढ़ते हैं, इन झूठी बातों के बिना संहिता प्रमाणित है और ईमानदार व्यक्ति के मुख में प्रज्ञा की परिपूर्णता है। हमें इन झूठी स्वप्नों के पीछे जाने की जरूरत नहीं। बाइबल आपके लिए क्या कहता है, वचन, ईश्वर का वचन आपसे क्या बोलता है, इसको पढ़िए। जो लोग रोज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ता, बाइबल को नहीं समझता है, वचन नहीं सुनता, उनके जीवन भ्रष्ट होता है। कुछ लोग मेरे से बोला, ब्रदर जी आपका ये क्लास बहुत लंबा होता है, आधा आधा घंटा, 5 मिनट 10 मिनट रखो, ज्यादा समय देखना पड़ रहा है और मैं पूरा नहीं देख पाता है। ऐसा भी लोग बोला। सत्य ईमानदारी के साथ, तेरा बहुत ईमानदार है, मैं 5 मिनट देखता हूं, मैं पूरा नहीं देख सकता, आपका टॉक लंबा है। सही बात है, कई टॉक तो मेरा 50 मिनट का है। मैं एक क्लास लेता हूं एक सब्जेक्ट के ऊपर, जिनको जरूरत है वही देखना है। इस क्लास के द्वारा किसी ना किसी को लाभ मिलना है। अन्य चीजें आधा घंटा 1 घंटा देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यूट्यूब दिन भर चलाते रहेगा, कई चीजें देखते रहेगा, कई नाटक देखते रहे, कई गाना, फिल्म गाना सब देखेगा, लेकिन ईश्वर का वचन जो अपने जीवन के विषय में बताता है, अपने जीवन में क्या करना है बताता है, अपने जीवन की कमियों को प्रकट करता है, उसको सुनने में हमें तकलीफ हो रहा है। यहां पर लिखा है, झूठी भविष्यवक्ताओं के पास
झूठे स्वप्नों के पास पीछे तुम्हें भागना नहीं। बाइबल पढ़ो, बाइबल का वचन सुनो, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। फिर से हम लोग जाएंगे राजाओं का दूसरा राजा अध्याय 1 वाक्य 1 से अगर 17 तक पढ़ेंगे। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 2 किंग चैप्टर 1 वर्ड 1 to 17 एक बहुत बड़ा घटना है। वहां पर राजा हज्जिया के विषय में लिखा है। एक दिन राजा हज्जिया अपने घर के ऊपरी छत से नीचे गिर गया और उन्हें गहरी चोट आ गया और पलंग ऊपर हो गया। तब उन्होंने क्या किया, अपने दूतों को बेचते हैं बाल जबूब से, देवी देवताओं से पूछो मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक हुआ कि नहीं। वो जाकर के तुम बाल देवताओं से, बाल जबूब देव से पूछने के लिए उन्हें बेचते हैं, उनके दूतों को। ईश्वर को यह बात अच्छा नहीं लगा। तुरंत ईश्वर नबी एलिया को भेजते हैं इन दूतों के पास, और दूत से मिलकर के ईश्वर नबी एलिया के द्वारा क्या बोला, क्या इस्राएल में कोई ईश्वर नहीं? तुम यक्रोन के बाल जबूब देव के पास पूछने के लिए जा रहे हो। तुम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तुम्हें चंगाई चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करो। तुम्हें देवी देवताओं के पास नहीं, किसी बाबा के पास नहीं, जादू करने के लिए नहीं। ईश्वर इस पर अप्रसन्न हुआ और जवाब ईश्वर ने स्वयं नबी एलिया के द्वारा दिया। इसलिए प्रभु ये कहता है, जिस पलंग पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, तुम निश्चय ही मर जाओगे। ईश्वर ने जवाब दे करके उन्हें भेज दिया वापस, क्योंकि तुम देवी देवताओं के पीछे गया। और वाक्य 17 में जाकर के हम लोगों को मिलते हैं, आखिर में ये राजा उसी पलंग पर पड़े पड़े मर गया था। यहां एक छोटा सा दृष्टांत, छोटा सा घटना बताया। मुझे ऐसे अनेकों लोगों के विषय में मालूम है, जीवन में कुछ छोटा सा एक बीमारी आ गया, तुरंत दौड़ करके या झाड़ू फूक करने के लिए। मैं याद कर रहा हूं, एक बार एक रिट्रीट के लिए आगरा में है, आगरा कैथेड्रल के पास में एक मेरे यादगारी टीक है तो सेंट जॉन्स स्कूल ऐसा है। वहां स्कूल में एक रेजिडेंशियल रिट्रीट था, अनेकों वर्ष पहले 2002 या 3 की समय पर है। सांत्वना कम्युनिटी जब वहां रहते थे तब की बात है। वहां पर हम लोग जब रिट्रीट के लिए पहुंचे, मैं स्वयं बीमार पड़ गया, मुझे सांस लेने में तकलीफ हुआ, मुझे इंजेक्शन देना पड़ा, क्या क्या नहीं किया। और वहां पर हमने देखा रिट्रीट शुरू होने के पहले एक बंदर बिजली के खंभे से बिजली के तार में कूद करके पूरे बिजली को शॉर्ट किया, वो स्वयं उड़ गया, तार उड़ गया, बिजली गोल कर दिया। वहां पर हम लोगों ने समझा कुछ ना कुछ बंधन है, ये तो जरूर शैतानी बंधन लग रहे हैं, ये स्वयं बीमार हो रहा है। इसके बाद बिजली गोल हुआ, कैसे हुआ, हम लोगों ने जनरेटर वगैरह लगा करके रिट्रीट शुरू किया। रिट्रीट शुरू करते जैसे गाना शुरू किया, वहां पर एक युवक है, कम से कम 20-25 साल का एक युवक है, वो बैठ करके जोर से चिल्लाता है, अपना जीव जानवर जैसे बाहर निकाल करके जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, डिस्टर्ब। उस दिन का शाम को शुरू हुआ था, शाम का क्लास के बाद बाहर आए तो उसका भाई दौड़ करके आए, हमारे भाई को बचाओ, ऐसे ऐसे बोल करके। मैंने पूछा क्या हुआ, 2-3 साल पहले उसके पेट में कुछ दर्द कुछ हुआ, वो अन्य जाति के हैं, इसलिए उन लोगों ने जाकर के झाड़ू फूक करवाया, ठीक हुआ बोलता है। इसके बाद फिर से 1 सप्ताह के बाद फिर झाड़ू फूक, ऐसे 2-3 बार झाड़ू फूक। इसके बाद झाड़ू फूक से नहीं होगा, फिर कुछ तंत्र मंत्र करवाया, फिर कुछ ताबीज बंधवाया। ऐसा करते करते एक बीमारी जाएगा, दूसरा आएगा। ये 2-3 साल से परेशान था। आखिर में किसी ने
40 दिन उनके घर में रखने के लिए मुर्गी बकरा सब काटने के लिए ऐसा एक तांत्रिक के पास उन्होंने लाकर रखा। लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया, लेकिन इस समय पर जब ये प्रार्थना में हमारे पास आए, ये जिस प्रकार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में उस युवक ने कहा जो मकबरे में रहने वाला हम सेना है, मैंने उस दिन पहली बार ऐसा एक सेना के साथ एक व्यक्ति को देखा। उसका आवाज भयंकर, वो जीव बाहर निकलता है ऐसा ऐसा। इस प्रकार हम एक दूसरे पाप करते रहता है, एक शैतान दूसरा शैतान, उसको हम स्वागत करते हैं। हम लोग देख सकते हैं एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर, एजेकिएल चैप्टर 13 वर्स 18 ऑनवर्ड्स, 18 and 20, वहां पर 18 में लिखा है, उन स्त्रियों को धिक्कार जो आत्माओं को फंसाने के लिए सबों के कलाइयों पर फीते बांधती है और हरेक के कद के लोगों के सिर के लिए पल्ले बनाती है। क्या तुम लोग मेरी प्रजा की आत्माओं का शिकार करोगे? वाक्य 20 में डायरेक्ट जाते हैं। इसके बाद इसी से प्रभु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाते हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। अर्थात ये तंत्र मंत्र जादू टोना ये ताबीज सब बांधना क्या है? ईश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है शैतान के द्वारा उसको बांध कर रखना। ये दुष्ट आत्मा आकर के हमारे शरीर में कुछ न कुछ बीमारियां देते रहेगा। कभी अपने घर से अपने जीवन से ये बीमारियां दूर नहीं होता जब तक हम लोग ऐसा ताबीज अंधविश्वास मूर्ति पूजा ये सब करते रहेगा। हमारे घर से कभी भी बीमारियां, विनाश, लड़ाई झगड़ा, अन्य पाप, वासना का पाप, नशे का पाप, ऐसे ऐसे पाप हटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे शैतान को हम आमंत्रण करते हैं। 2 कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ईश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए। देखो यहां पर प्रभु ने यही तो कहा, मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त करूंगा। मुक्त करने के लिए प्रभु आया है। शैतान के बंधन से, रोग बीमारी से हमें मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। इस पवित्र आत्मा ईसा मसीह में जो दिया है वो हमें इस प्रकार का बंधनों से मुक्त करेगा। उसके लिए जरूरी है ऐसे ऐसे जो कुछ तंत्र मंत्र जादू टोने के जो भी चीज है हमारे घर में है या हमारे शरीर में है उसे उखाड़ करके फेंकना जरूरी है। विश्वास करना है ये कुछ हमारे हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? उस लड़के को आपको मालूम है, केवल हमने प्रार्थना की, केवल हमने ईश्वर की स्तुति की, उसके द्वारा हजारों की संख्या में जो अपदूत उसमें था वो जानवर जैसे व्यवहार कर रहा था, जीव बाहर निकाल करके जानवर जैसे आवाज करता था। इसके बाद वो शांत रूप से पूरे रटिट में भाग लिया। ईसा मसीह यदि हमारे पास है, हमारे साथ है, ये शैतान से हमें मुक्ति देता है। इसलिए हमें पहला निर्णय करना है, हम ये दो नाव पर नहीं चलेंगे। ईसा मसीह के साथ भी साथ साथ अन्य चीज भी, जो बाइबल जो हमसे हमें सिखाता है, बाइबल जो कहता है उसके अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा। मुक्तिदाता यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपने ईश्वर मानते हुए अपने परिवार में पहला स्थान दीजिए, अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। हर रोज
प्रार्थना करने के एक निर्णय कीजिए। हम लोग मातृछाया मिनिस्ट्री का प्रार्थना समय को 7 बजे से 8 बजे तक रखा है। अनेकों लोग उस समय पर अपने अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके द्वारा बीच बीच में उसको मैं याद भी दिलाता हूं। आप भी हमारे साथ 7 से 8 बजे के बीच में प्रार्थना करते हुए इस शैतानी बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों बीमारी, कष्ट, पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगा। उस समय प्रार्थना का समय बनाइए। संध्या समय परिवार मिलकर के प्रार्थना करना है। अनेकों लोग, वो भी मुझे दुख है बोलते हुए, प्रार्थना करने वाला, वचन की घोषणा करने वाले लोग, उनसे भी ये पता चलता है उनके घर में भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं। प्रभु का सेवा कर रहा है लेकिन घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं। वो बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये सही नहीं है। हर घर में पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। परिवार का पवित्र घड़ी, यदि आप परिवार मिलकर के प्रार्थना करेंगे, वो परिवार मिलकर के जीवन जिएंगे, उनके आपस में झगड़ा खत्म हो जाएगा। वहां शैतान प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वो परिवार मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार है। उस घर के निकट भी शैतान नहीं आ सकता, शैतानी हरकतें नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक निर्णय करना है। तो हम लोग 3 बातों पर मनन चिंतन कर रहे थे। सबसे पहला वाला ये हो गया, ईश्वर का मान सम्मान देना, आदर सम्मान देना, अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा से दूर रहना। जब हम ईश्वर को मान सम्मान देंगे, हमें किसी भी प्रकार के नशे की जरूरत नहीं। हमें नशा बन जाएगा हमारा ईश्वर स्वयं। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वहां पर यही तो लिखा हुआ है। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 से पढ़ते हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। ईश्वर क्या चाहता है? आप नशा कर करके, विचार कर करके अपना मनमर्जी चलने वाला, प्रार्थना ना करने वाला बनना है। आप इसलिए ना समझ ना बने, प्रभु की इच्छा को समझो। क्या है प्रभु की इच्छा? वाक्य 18, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने। यहां अंगूरी ही लिखा है, शराब भी नहीं लिखा, क्योंकि अंगूरी भी अगर ज्यादा पिएगा तो मतवाला हो जाता है। शराब का तो बात ही छोड़ दीजिए। अंगूरी पी करके मतवाला ना बने, क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होती है। तीसरा पाप वासना का पाप, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आपको नशा पवित्र आत्मा का नशा मिलना चाहिए, ईश्वर का नशा होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? मिल करके, परिवार मिल करके भजन गाओ, स्तोत्र गाओ, आध्यात्मिक गीत गाओ। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय, सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। केवल शाम के समय ही नहीं, हर समय प्रार्थना का एक माहौल होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला परिवार बनना है। घर प्रार्थना का घर बनना चाहिए। प्रभु के बारे में चर्चा करने वाला, चर्च के विषय में बातें करने वाला, बाइबल के विषय में बातें करने वाला परिवार बनिए। दूसरों की बुराई नहीं, निंदा नहीं, बल्कि प्रभु के विषय में बात करो। उस घर में प्रभु रहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ये 3 पाप, अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा, दूसरा नशा, तीसरा वासना, व्यभिचार। नशा और वासना के विषय में मैं पिछले क्लास में ज्यादा बोला था, इसलिए इस क्लास में कम बोला। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परिवार को मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार बनाइए। हर रोज कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना हम लोग मिलकर कर सके।
हे प्रभु, हमारे घर से अंधविश्वास के कर्मों को निकाल दीजिए प्रभु। ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास भरोसा हम कर सके प्रभु। प्रभु पर आश्रित रहने वाला परिवार बनाइए, क्योंकि तूने कहा धन्य है वह जो दरिद्र, उस दरिद्रता पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित रहने वाला उस दरिद्रता हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हम आप पर भरोसा कर सके, आपके साथ जुड़कर कर सके, हर कार्य के लिए आपके पास दौड़ करके आ सके। धन्यवाद देने वाला एक हृदय हमें देते रहे प्रभु। हमारे घर से नशा और वासना का पाप को दूर कीजिए प्रभु। यीशु आइए, परिवार के माता पिता, बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग लोग, अन्य सभी रिश्तेदार, सबों को आशीर्वाद दीजिए। हम इन बड़े बड़े 3 पाप के कारण घर को नरक बना रहा है, हमें बचाइए प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इस वचन के अनुसार एक अच्छा जीवन जीने की कृपा प्रभु आप लोग